अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लॉन्ग टाइम नो सी। और आज की जो वीडियो है वो बहुत डिमांडिंग भी है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कुरान जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं, हमें उसके बेसिक्स बताएं, क्योंकि हम कुरान क्लास अपनी शुरू करने वाले हैं और ख़ासतौर पे रोमन में। तो मैं बेसिकली रोमन में बहुत कम लिखती हूँ, मैं उर्दू में लिखती हूँ या मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए रोमन में ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें देखते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए। सबसे पहले तो हमें कुरान चाहिए। मेरे पास ये वाला कुरान है, मेरा जो अरबिक का है। तो अगर आपके पास अपना पर्सनल कुरान हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखती रहती हूँ, डिफरेंट इसमें पेस्ट करती रहती हूँ। तो हमें कुरान चाहिए। सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें ट्रांसलेशन कुरान चाहिए। तो मेरे पास जो ट्रांसलेशन का कुरान है वो लफ्ज़ी तर्जुमा है, यानी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। ये है बाय डॉक्टर फ़रहत हाशमी, अल-हुदा में ये पढ़ाया जाता है। और ये आप लोग कहाँ से ख़रीद सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, नंबर्स भी, वहाँ से आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में है, लेकिन आप इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश वाला भी उनके पास कुरान मौजूद है, लेकिन वो फुल कुरान नहीं होगा, वो पारस में आएगा, यानी जैसे जूस होते हैं ना, जूस में आएगा। तो अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं आप वो भी ख़रीद सकते हैं। तो ये तो दो चीज़ें होंगी जो बेसिक्स हमें चाहिए। अच्छा, अगर आप फिज़िकल बुक्स नहीं यूज़ करते तो आप लैपटॉप पे, आप अपने फ़ोन पे, टैबलेट पे आप जो है वो उनकी ई बुक्स यूज़ कर सकते हैं। ई बुक्स आप निकाल सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए, कुरान के लिए। मैं इतना यूज़ टू नहीं हूँ तो इसलिए मैंने वो आप लोगों को नहीं शो किया, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। फिर तीसरी चीज़, हमें एक अच्छी सी नोटबुक चाहिए। मैं चूँकि ये नोटबुक यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी पे आज करती हूँ। कुछ डेज़ पहले मैं इस पे मानुल कुरान करी थी, उस्ताज़ा रिवाइज़ करवाई थी हमें। तो ये मैंने इस पे काफ़ी लिखा है, ये काफ़ी मैंने कुरान जर्नलिंग इस पे ऑलरेडी की हुई है। तो आज भी हम इसी पे करेंगे, इसी के एक पेज पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 चीज़ें होंगी। और फिर उसके बाद हमें कुछ पेंसिल्स चाहिए, कुछ मार्कर्स। अगर आप कलर्स ऐड करना आपको अच्छा लगता है तो ये मेरे पास मार्कर्स हैं। मैं ऑल्दो सिर्फ एक कलर यूज़ करती हूँ या फिर 2 मैक्सिमम, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो कुरान जर्नलिंग है वो बेसिकली एक आर्ट है। लिखना, नोट्स लिखना एक आर्ट है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसको कितना क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, कितना कलरफुल बनाना चाहते हैं, कितने आपको कलर्स पसंद हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ी मिनिमल हूँ तो मैं इतनी चीज़ें बहुत यूज़ नहीं करती। मेरे पास ये कलर्स मैंने मंगवाए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सिस्टर को दे दूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक ब्लैक कलर यूज़ करी होती हूँ, लेकिन टोटली आप पे डिपेंड करता है। फिर हमें कुछ हाइलाइटर्स चाहिए होंगे। ये हाइलाइटर्स मैंने पहले खरीदे थे, लेकिन ये मुझे थोड़े से हार्ड लगे, तो अब मैंने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर को दे देती हूँ, उसको चाहिए थे। लेकिन आपको हाइलाइटर्स चाहिए होंगे और मेरे पास ये 2 टाइप्स के हाइलाइटर्स हैं। मुझे आजकल ये अच्छे लग रहे हैं इनसे लिखना, तो मैं ये हाइलाइटर यूज़ करूँगी और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको एक पेन चाहिए होगा। ब्लू पेन से आपको लिखना अच्छा लगता है, ब्लैक से लिखना अच्छा लगता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये नोट्स लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक आपकी थेरेपी है। मतलब आप जो है फिज़िकल चीज़ें जब यूज़ करते हैं ना, तो ये एक आपके अंदर जो चल रहा होता है ना स्ट्रेस, वो बाहर निकालता है। पर्सनली मुझे ऐसे लगता है। फिर अगर आपको स्टिकर्स यूज़ करना अच्छा लगता है, ये आजकल मेरी सिस्टर की बॉटल के साथ कुछ स्टिकर्स आए थे, मैंने उसे चोरी कर लिए तो आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। आपको ये जो इसको शायद विशी टेप्स कहते हैं, ऐसा कुछ मैंने मंगवाया था, लेकिन मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, मुझे समझ नहीं आता। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दूँगी। मेरी कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा उसको करके ना मुझे सेंड किए हुए थे नोट्स, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जितना आप क्रिएटिव होना चाहते हैं टोटली आप पे डिपेंड करता है। फिर अगर स्टिकी नोट्स आपको चाहिए होंगे, अगर आप स्टिकी नोट्स लिख के लगाते हैं, मुझे स्टिकी नोट्स पे लिखना बहुत अच्छा लगता है। मैं डिफरेंट जगह पे पेस्ट करती रहती हूँ ताकि मेरे लिए रिमाइंडर्स रहें, तो फिर आप स्टिकी नोट्स भी ले सकते हैं। चलें जी, हमारे पास ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इसके अलावा और कुछ हमें चाहिए ख़ास नहीं होगा। हाँ, हमें एक और चीज़ चाहिए होगी कि जो आप तफसीर जहाँ से सुन रहे होंगे ना, वो हमें तफसीर के लिए हमें फिर उसको लैपटॉप पे ओपन करना पड़ेगा। तो चूँकि आज तो मैं ही आपको तफसीर बताऊँगी, कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी टीचर बनूँगी, तो बाद में मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोग कौन सी तफसीर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन पे अगर आप चाहें, अगर तो आप इंग्लिश तफसीर पढ़ते हैं, इंग्लिश आपको समझ में अच्छा आता है, तो आप एक बैना टीवी चैनल है सर नुमान अली खान का, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उनकी तफसीर बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे अगर आप जो स्टोरीज़ पसंद हैं, आपको साइकोलॉजी पसंद है, तो उनकी तफसीर बेस्ट है, वो मैं कभी कभी सुनती हूँ। और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली
सिंपल तरीके से चीज़ें बताई जाएं, आयात को आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेट किया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपको क्वेश्चंस बताए जाएं, तो वो उसके लिए डॉक्टर फ़रहत हाशमी की तफसीर बेस्ट है। उनका चैनल है यूट्यूब पे, मैं उसका भी लिंक नीचे पेस्ट कर दूँगी। फिर उसके बाद अगर आप थोड़े से हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आप जो है वो कुरान को मॉडर्न जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, उनके साथ आप रिलेट करके पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर आपको डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर बेस्ट है। उनकी बुक भी है बयानुल कुरान, आप वो ख़रीद सकते हैं। उनका चैनल भी है यूट्यूब पे, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत गाड़ी वाली जो उर्दू होती है ना, वो उस उर्दू में वो बोलते हैं। तो अगर तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी है तो फिर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी तफसीर है, लेकिन फ़िलहाल मैं 3 ही आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे हर चीज़ मौजूद है। आप लोग चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, फिर आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सूरतुल फातिहा। बेसिकली सूरतुल फातिहा हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे लास्ट, जो अगर हम मेरा पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था। इसलिए आज सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ एक आयत की तफसीर ही बताऊँगी और थोड़ा सा मैं बताऊँगी कि हमने लिखना कैसे है। तो मुझे आई थिंक सो, मैं चेक कर लूँगी यहाँ से आपको सही नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से उठा लूँ। कुरान में यहाँ से साइड पे कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा मैसी लग रहा है, मुझे इतना चाहिए नहीं, मुझे ट्रांसलेशन आता है तो इसलिए। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे डेट्स लिखना अच्छा लगता है। आई थिंक आज 7 है, तो मैं हमेशा डेट्स लिखती हूँ जब भी मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं टाइम भी लिखती हूँ। मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल मैं टाइम भी लिखती हूँ। तो अभी आई थिंक सो 8:30 समथिंग टाइम हो रहा है मॉर्निंग का AM। और आज मंडे भी है। आज मैंने बहुत हिम्मत करके दुआएं मांग के और मैंने आज वीडियो बनानी शुरू की है। खैर, तो सबसे पहले हम चूँकि सूरतुल फातिहा कर रहे हैं तो हम सूरतुल फातिहा लिखेंगे। और चूँकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आज रोमन में लिखूँगी, तो मैं आज रोमन में ट्राई करती हूँ। सूरा अल फातिहा, तो हम सूरा अल फातिहा लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों को बेसिक्स बता देती हूँ कि जब भी हम कोई सूरा लिखते हैं, जब हम कुरान जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले हमने लिखा तो अब हमें चाहिए होगा कि इस सूरा के डिफरेंट नाम क्या हैं, मुख्तलिफ। अच्छा, मैंने रोमन में लिखना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को याद करा रही हूँ। मुख्तलिफ नेम्स हमने लिखने हैं। अच्छा, आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं ना, हम इंग्लिश भी तो यूज़ कर सकते हैं रोमन में साथ साथ, इतना भी उर्दू बोलने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, डिफरेंट नेम्स सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी सूरा हमने चूज़ की है उसके डिफरेंट नेम्स क्या हैं। सेकंड पे हम जाएंगे कि उस सूरा वो जो हमने चूज़ की है उसका बैकग्राउंड क्या है। इसको डिफरेंट, इसके तफासिर में नाम होते हैं। इसको शान नज़ूल भी कहते हैं। तो इंग्लिश में मैं लिख रही हूँ बैकग्राउंड, आप शान नज़ूल भी लिख सकते हैं। ये आप खुद लिखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ, ये चीज़ें आप करेंगे। शान नज़ूल ये आपको तफसीर में मिल जाएगा, जब आप तफसीर सुन रहे होंगे ना तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसको पसे मंज़र भी समटाइम्स कहते हैं, पसे मंज़र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सूरा कब नाजिल हुई थी। डिफरेंट आयात के भी पसे मंज़र और बैकग्राउंड होते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन थी, ये सर्कमस्टांसेस थे, ये रीज़न थी, ये प्रॉब्लम था और फिर ये सूरा नाजिल हुई। क्योंकि कुरान जो है वो स्लोली नाजिल हो रहा था ना, और फिर ये सारी चीज़ें आई थी। तो हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये सूरा नाजिल हुई थी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि इस सूरा की इम्पोर्टेंस क्या है। हमें मुख्तलिफ जो है वो अहादीस से क्या पता चलता है कि ये सूरा की इम्पोर्टेंस क्या है। इसका मतलब क्या है इम्पोर्टेंस का, कि हम ऑफ दिस सूरा, अच्छा, कि हम अगर ये सूरा पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने से हमें क्या सवाब मिलेगा, ये भी हो सकता है। इसको हमें कब पढ़नी चाहिए, ये टाइम भी हो सकता है। मुख्तलिफ सूरा जो है वो टाइम के साथ भी, सूरतुल फातिहा हम जो है वो नमाज में पढ़ते हैं, तो कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और इसके पढ़ने का फ़ायदा क्या है और डिफरेंट चीज़ें और रिवॉर्ड क्या होगा और फलां ये सारी चीज़ें इसके इम्पोर्टेंस में आ जाएंगी। फिर उसके अलावा हम और क्या लिखेंगे, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं कि सूरा में कितने लेटर्स हैं,
वो नंबर्स भी दिए होते हैं। फिर अगर आप देखना चाहते हैं इसमें कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स बेसिकली होता है, जैसे सीन है एक लेटर है, वाओ एक लेटर है, रॉ एक लेटर है और ता एक लेटर है। तो अगर हम इसको कंपाउंडली देखते हैं तो फिर ये एक वर्ड बन जाता है। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, अगर आप ये लिखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। आप लिखना चाहते हैं कि इसमें रुकू कितने हैं, आप ये भी देख सकते हैं। आप लिखना चाहते हैं कि ये मक्की सूरा है या मदनी सूरा है, आप ये भी लिख सकते हैं। यानी आपको शुरू से एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये सूरा कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, ताकि हम उसको उतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। फिर हम ये देखते हैं एक सूरा का कि उसका मेन थीम क्या है, यानी उसमें मेन बात क्या की गई है। जैसे कि चैप्टर्स है ना, तो अगर हम अपनी बुक्स में देखें, बायो में देखें, केमिस्ट्री में देखें, तो हमारे चैप्टर्स होते हैं। जिस तरह से इनऑर्गेनिक, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक के ही रिएक्शंस होते हैं। ऑर्गेनिक है तो उसमें ऑर्गेनिक के ही रिएक्शंस होते हैं। तो हमें एक डिवीजन मिल जाती है कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह सूरज के भी डिफरेंट मेन थीम्स होते हैं। तो हम उस थीम को भी हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें मेन ये चीज़ बात हुई है। और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हुई हैं, लेकिन मेन जो है वो इसमें ये वाली बात हुई है, इस पर हमने फोकस करना है। तो मेन थीम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। आई थिंक ये सारी चीज़ें इतनी हैं, इनफ हैं। कुछ और चीज़ अगर रह गई तो मैं साथ में आपको बता दूँगी। तो ये चीज़ें बेसिक आप लिखेंगे। लिखने का तरीका कोई भी हो सकता है। जैसे मैं नॉर्मली लिखती हूँ, मैं चीज़ों को लिखती हूँ और फिर मैं उनको हाईलाइट करती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने फर्स्ट पे लिखा नेम्स लिखे, आपने नेम्स की हेडिंग दी और फिर आपने क्या किया, आपने उसको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे हाईलाइट कर दिया कि अच्छा मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ। और फिर आपने नीचे नंबर्स दे दिए, मतलब ये इसका नाम सूरा दुआ भी है, इसका नाम शिफा भी है, इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप तफसीर सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या आप पढ़ के लिखना चाहते हैं, उसमें आपको बता दिया जाएगा। फिर अगर आप लिखना चाहते हैं कि इसका इसमें कितने लेटर्स हैं, इसका मेन थीम क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे और आप जो है वो इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी मेन आयत पे। आई थिंक यहाँ से नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो हम पहली 2 आयत तो कर चुके थे। अगर आप लोग पहली सूरतुल फातिहा को शुरू से देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो कुरान जर्नलिंग पे देख सकते हैं। तो ये तीसरी आई थिंक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि मुझे स्टूडेंट्स पूछ रही थी कि क्या हम लाजमी है, मैं यहाँ पे आयत नंबर भी लिख देती हूँ, कि हम अरबिक में ही लिखें। तो अरबिक में लिखना लाजमी नहीं है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको सीधा रोमन में भी लिख लें। जैसे रोमन में भी तो हम लिख सकते हैं ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन। आपको जो अच्छा लगता है, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है। क्योंकि एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कुरान जर्नलिंग के कोई रूल्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, सच नहीं है कि आपको ये करना है। टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं ये समझती हूँ कि ये आर्ट है। जितने अच्छे तरीके से आप उसको समझेंगे, जितनी आप क्रिएटिविटी ऐड करना चाहेंगे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, हर एक इंसान डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि मैं जब लिख रही हूँ तो मैं उसके साइकोलॉजिकल पार्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। हो सकता है कि मुझे इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत इंटरेस्ट है, मैं उस पर फोकस करूँ। हो सकता है मुझे ग्रामर में इंटरेस्ट है, मैं उस पर फोकस करूँ। हो सकता है कि आपको वर्ड्स में इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको लिटरल मीनिंग में इंटरेस्ट हो। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको आप वैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये लिख लिया। अब इसका मानी ये है कि इय्याका सिर्फ तेरी ही, तो अगेन रोमन लिखना है हमने, सिर्फ तेरी ही, ये इसका मानी है। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं इसको लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर लॉन्ग बन गया। आई एम सॉरी, इसको मैं शॉर्ट नहीं कर सकती। जब मैं कुरान पढ़ाने लगती हूँ तो मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, मैं उसको शॉर्ट नहीं कर सकती। मेरा दिल करता है मैं बोलती जाऊँ, हर वो चीज़ जो मैंने सीखी है मैं आप लोगों को घोल के पिला दूँ। अच्छा, व इय्याका, और सिर्फ तेरी ही, अगेन। अच्छा, अब इसको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। हम नस्ताइन होता है, हम मदद मांगते हैं। अब इसको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। मैंने इसको ऐसा लिखा है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक वर्ड लिख सकते हैं, आप उसमें लाइन लगा सकते हैं, उसके बाद
आप उसकी जिस तरह से व इय्याका है आप यहाँ पे लिखें, फिर आप उसकी रूमन लिखना चाहते हैं आप इसको व इय्याका यहाँ पे लिखते हैं, फिर आप सिर्फ तेरी ही आप इसका मानी यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख लें। जो आपको अच्छा लगता है आप उसको वैसे लिख लें। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम इसकी थोड़ी सी डिवीजन करेंगे कि बेसिकली अगर हम देखें तो इय्याका 2 वर्ड्स हैं, ये हमें तफसीर में बताया जाएगा कि इय्याका ये 2 वर्ड्स हैं। नाबुदू ये सॉरी मैंने एक ही से हाईलाइट कर दिया, मैं इसको दोबारा करती हूँ। अगर हम व इय्याका करेंगे तो इया एक वर्ड है और हमारे पास जो का है वो हमारे पास दूसरा वर्ड है, ये कलर यूज करते हैं, का हमारे पास दूसरा वर्ड है। यानी अरबिक इतनी जो है वास्ट लैंग्वेज है कि उसमें एक सिंगल लेटर का भी मानी होता है। इसी तरह नस्ताइन में ना जो है वो एक वर्ड है, एक सॉरी वर्ड नहीं कह सकते, ना तो लेटर है, और स्ताइन जो है वो एक डिफरेंट वर्ड है, इसका डिफरेंट मानी होगा। इसी तरह नाबुदू में अब्द जो है वो एक वर्ड है और ना एक वर्ड है। ये हमें तफसीर बताएगी, ये हमें एक्सप्लेनेशन बताएगी। अब इया जो है बेसिकली उसका सिर्फ मानी था सिर्फ ओनली, ये इया हमें बता रहा था। और जो का था, का मानी होता है तेरी ही। ये एक्चुअली आई थिंक इंग्लिश में इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं, तो का इसके लिए यूज होता है। तो हम इसको अगर आप लोग सर्कल करना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम वो भी कर सकते हैं। इसी तरह ना जो है इसका मानी होता है हम, ना जब शुरू में आता है। और इसी तरह अब्द जो है ये इबादत से है, तो यहाँ पे हम इबादत करते हैं, ये इसका मानी आ रहा है। इसी तरह वैया का सेम हो गया, और नस्ताइन में ना शुरू में है तो हम है, और फिर जो है बाकी बचा उसका हम मदद मांगते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कुरान हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं कर रहे, हम याद करने के लिए कर रहे हैं, हम समझने के लिए कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने इस पर एराब नहीं लगाए, जैसे ज़बर ज़ेर पेश होता है, आप लोग लगाना चाहें आप लोग लगा सकते हैं। चलें, इतनी तो हमें समझ में आ गई कि अच्छा इसका ये मानी था। अब हम इसके लिटरल मानी पे जाते हैं और फिर हम इसके ओवरऑल मानी पे जाते हैं। थोड़ा हम क्विक करते हैं। तो इया का तो समझ में आ गया, हमें सिर्फ तेरी ही। नाबुदू का हमें लिटरल मानी समझना है। तो मैं क्या करती हूँ हमेशा कि जिसका मुझे लिटरल मानी समझना होता है मैं उस वर्ड को यहाँ पे लिख लेती हूँ, नाबुदू। और अगर मैं उसको एक सिंगल कलर के साथ हाईलाइट करना चाहती हूँ तो मैं उसको सिंगल कलर के साथ हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि अच्छा मैंने ये यहाँ से लिया है। फिर चूँकि हम यहाँ पे तो एक ही आयत मेंशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारी आयत का एकदम से कर रहे हैं, मतलब आपने 3rd की, 4th की, 5th की, तो फिर हमेशा मैं यहाँ पे नंबर भी लिखती हूँ कि अच्छा मैंने इस आयत से ये वर्ड लिया है और उसका मैं मानी लिख रही हूँ। अच्छा, नाबुदू जो है वो अब्द से है, इसका अब्द से है। अगर हम इसका रूट वर्ड लिखें तो इसका रूट वर्ड है आइन बा दाल। अच्छा, अब रूट वर्ड क्या होता है? अरबिक में रूट वर्ड ये होता है कि जिन कुछ लेटर्स को मिला के ये एक वर्ड निकला है और इन 3 लेटर्स को मिला के हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे एक तो हमने अब्द बना लिया, फिर इसी तरह रूट वर्ड अब्द से आइन बा दाल से हम इबादत भी बना सकते हैं, ये भी इसी का रूट वर्ड है। और इसी तरह हम और भी बहुत सारे जो है ना वर्ड बना सकते हैं। अब जो इबादत होता है ना, अब्द बेसिकली कहते हैं, अगर हम अब्द को देखें तो अब्द बेसिकली कहते हैं गुलाम को, कि जो सर्वेंट होता है, सर्वेंट आई थिंक कहते हैं इंग्लिश में, यानी जो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, गुलाम को कहते हैं। तो अब अब्द से निकला है इबादत, और इबादत कहते हैं कि आजिज़ी का इजहार करना, जो है वो इनकिसारी का इजहार करना। सॉरी मैं फिर कुछ उर्दू में लिख रही हूँ। आजिज़ी हम कहते हैं आजिज़ी, अच्छा आजिज़ी कहते हैं हम्बलनेस को। मुझे यही वर्ड आता है इसके लिए, इससे ज़्यादा मुझे और कोई वर्ड नहीं आता। और इनकिसारी किसको कहते हैं ये मुझे नहीं पता। अच्छा, इनकिसारी शायद ऐसा ह्यूमिलिएशन ऐसा कुछ वर्ड होता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन आप हम्बलनेस याद रखें। तो इबादत का जो एक हमें लिटरल मीनिंग तो समझ में आ गया कि आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना। इजहार होता है एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ये हमें इसका लिटरल मीनिंग समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इबादत, जैसे हम कहते हैं कि हमें पैदा ही इबादत करने के लिए किया गया है, हमें इबादत हमसे मतलूब है, तो फिर हमारी अल्लाह ताला के लिए इबादत का क्या मतलब है? ज़ाहिर सी बात है उसका एग्जैक्ट हमें लिटरल मानी तो नहीं होगा ना, कि मतलब इबादत करना, आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना, वो तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला के लिए क्या मानी होगा? उसके लिए ये मानी होगा कि
इबादत बेसिकली कहते हैं, अभी मैंने यहीं कहीं लिखा था पहले, जब मैं पहले सोच रही थी ना, अच्छा हाँ मैंने यही लिखा था। अच्छा, ये कहते हैं कि अत्तज़ल्लुल लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, के अल्लाह ताला के लिए ख़ास तौर पे आजिज़ी का इजहार करना। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि अल्लाह ताला के लिए ख़ास तौर पे हम्बलनेस दिखाना, आजिज़ी का इजहार करना। अब हम कैसे करते हैं, अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अपना सर जो है वो ज़मीन पे टिकाते हैं, यानी हम इतना हम्बलनेस का इजहार करते हैं, हम इतना डाउन टू अर्थ चले जाते हैं, हम अल्लाह ताला को बताते हैं कि हम इतने हेल्पलेस हैं। तो अल्लाह ताला के सामने ये इजहार करना। लेकिन इबादत में जब हम अल्लाह ताला के सामने हम इबादत की बात करे होंगे तो उसमें दो चीज़ें और भी आएंगी, मोहब्बत और ताज़ीम, कि हम उसमें लव भी होगा, हम उसमें मोहब्बत भी दिखा रहे होंगे और हम रिस्पेक्ट भी दिखा रहे होंगे। अगर हम नॉर्मली इसका मानी देखते हैं कि आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना, तो अगर हम किसी के सामने हम्बलनेस दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई बॉस है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमने हम्बलनेस दिखानी है उसके सामने, तो हम क्या करते हैं, मतलब हम ऊपर से तो हम्बल शो करवाते हैं अपने आप को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कुछ उसको कहने का, लेकिन अंदर से हम, हो सकता है हम जल भी रहे हो, हम कुट भी रहे हो, हम उसको बुरा वाला भी कह रहे हो। लेकिन जो अल्लाह ताला के लिए इबादत है, उसके लिए मोहब्बत और ताज़ीम जो है वो शर्त है, वो एक कंडीशन है कि आप अल्लाह ताला के लिए अगर आप इबादत कर रहे हैं तो फिर उसमें मोहब्बत भी शामिल होगी, उसमें ताज़ीम भी यानी रिस्पेक्ट भी शामिल होगी। फिर जब हम इबादत की बात करते हैं तो क्या इबादत का मतलब हमें ये समझ में आता है कि अगर हम देखें इय्याका नअबुदु के हम इबादत करते हैं, तो क्या इबादत का मतलब कि सिर्फ हम नमाज़ पढ़ते हैं, दिन में 5 टाइम हमने नमाज़ पढ़नी है? नहीं, इबादत का मतलब है कि हम ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह ताला की इताअत करते हैं। तो फिर इबादत में एक वो जो है वो कंडीशन भी शामिल हो जाएगी, इताअत, कि हम, इताअत होता है बेसिकली फरमाबरदारी, और आई थिंक इसको ओबीडियंस हम लिख सकते हैं, आई थिंक सो। अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो मुझे बता दें, मेरी भी अच्छी है वैसे तो, लेकिन खैर। तो हमने इबादत का मतलब हमने समझ लिया कि इसमें कुछ चीज़ें आई। सबसे पहले अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी और इनकिसारी, ठीक हो गया, प्लस आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार भी लिख लेते हैं, प्लस जिसमें मोहब्बत और रिस्पेक्ट, ताज़ीम भी लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने ताज़ीम बोला था तो मुझे किसी ने बोला कि हमें थोड़े इजी वर्ड्स बताएंगे, उर्दू का वर्ड है तो इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट भी बता रही हूँ, भी शामिल हो। और ये इबादत ज़िंदगी के हर मामले में इताअत का नाम है। अच्छा, ये मैंने इजी वर्ड्स में बताया। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशंस अच्छी लगती हैं तो आप वो लिख सकते हैं। मुझे अपने लफ्ज़ों में बयान करना चीज़ों को ज़्यादा अच्छा और बेहतर लगता है कि जो मुझे याद भी रहे, तो मैं इसलिए वो चूज़ करती हूँ। तो आपको इबादत भी समझ में आ गया। अब हमने इय्याका भी अंडरस्टैंड कर लिया, नअबुदु भी कर लिया, और व इय्याका सेम है। नस्ताइन क्या है? नस्ताइन का जो रूट वर्ड है, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। नस्ताइन का रूट वर्ड आई थिंक है आइन वाव नून, नस्ताइन। तो आइन वाव ऊन कहते होते हैं मदद मांगना, मतलब ये आइन वाव नून। इससे भी डिफरेंट मानी इससे भी डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं और इसका मानी होता है मदद मांगना, किसी से बेसिकली मांगना। तो मदद मांगना, उर्दू फिर आ गई है, मदद मांगना। ठीक हो गया, ये तो हमने अब इसके मीनिंग समझ लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि मीनिंग्स तो हमें समझ में आ गए। अब हम पूरी आयत को समझेंगे कि इस पूरी आयत का मतलब क्या, हमें सीखने के लिए क्या मिला। तो एक पार्ट ये है इय्याका नअबुदु, कि हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताइन, और हम तुझसे मदद मांगते हैं। अब इबादत में हमने समझ लिया कि हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला के सामने हम्बलनेस दिखानी है, हमने नमाज पढ़नी है, हमने जो है वो उसमें मोहब्बत भी शामिल होनी चाहिए, ताज़ीम भी शामिल होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि हर ज़िंदगी के पहलू में इताअत हो। और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज़िंदगी के हर काम में हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला को हमसे क्या रिक्वायर है। तो इबादत का एक वास्ट मानी हमें समझ में आ जाता है
कि हर काम में हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो हम जिंदगी का कोई भी काम करेंगे तो हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम इसको इबादत बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अगर हमारी इंटेंशन जो होगी वो अल्लाह ताला के लिए होगी तो हमारा हर काम इबादत बन सकता है। अगर हम उसको सुन्नत के तरीके के मुताबिक कर रहे होंगे तो हमारा हर काम इबादत बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल है, मैं ये काम कर रही हूँ तो ये ऑलरेडी एक इबादत है क्योंकि मैं कुरान लिख रही हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन ये कि मैं अल्लाह ताला के लिए आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो ये उसमें एक और इंटेंशन शामिल होगी तो ये इबादत का काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना बना रहे हैं जो कि एक बिल्कुल दुनियावी काम है, आप ये सोचते हैं कि खाना जो है वो जन्नत में लेके जाने वाले कामों में से है, फिर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ, उनके लिए मैं मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ, फिर अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी मुझे दी है, मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर रही हूँ, तो ये क्या होगा कि आपकी इबादत बन जाएगी। इसी तरह अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें ये इंटेंशन शामिल कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको इबादत बना सकते हैं। अब जो मज़े की बात इस आयत में मुझे लगती है वो ये है कि पहला पार्ट है कि मैं इबादत करता हूँ या करती हूँ, वह इय्याका नस्ताईन, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। अब अगर हम देखें हमारी ज़िंदगी में 100% क्या मसले होते हैं। मुझे इतनी मेल्स आती हैं कि मेरा दिल नहीं करता नमाज पढ़ने को, या मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ तो मतलब मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रही होती, और ये ऑल द टाइम मेरे साथ भी चीज़ें चल रही होती हैं। यानी हमें इबादत के लिए भी अल्लाह ताला की ज़रूरत पड़ती है, हमें इबादत के लिए भी अल्लाह ताला की तौफीक की ज़रूरत है, हमें इबादत करने के लिए भी अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत है। और ये सबसे मज़े की बात है। तो जब हम ये समझ लेते हैं, ये पार्ट हमें समझ में आ जाता है कि हमने इबादत भी करनी है और हमें अल्लाह की मदद भी चाहिए, तो फिर हम ऑल द टाइम हम अल्लाह ताला से मांगते ही रहते हैं। मदद जो है कब आती है? जब हम मांगते हैं। तो फिर हमें मांगना भी आ जाता है कि हमने अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगनी है, छोटी से छोटी चीज़, हमारा जो भी मसला है, जो मसला चल रहा है। और ये तभी होगा जब हमें इस बात पे बिलीव होगा कि अल्लाह ताला हमारी सुनते हैं। और हमें बहुत सारी जगहों पे कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदों से कहो कि वो मुझसे मांगे और मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं उसकी दुआएं सुनता हूँ। तो ये बेसिकली एक हमें समझ में आ गया अगर हमने इसकी बेसिक तफसीर समझ ली। अब हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, इय्याका नअबुदु। तो मैं अपने आप से रिफ्लेक्शन क्वेश्चन करूँगी। मैं हमेशा आयत के एंड पर रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस रखती हूँ कि मैंने इसमें से क्या सीखा या मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस मेरे क्या होंगे? सबसे पहले कि मैं अपने हर काम को कैसे इबादत बना सकती हूँ। या अगर कोई स्पेसिफिक काम मैं करती हूँ जो मेरे दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा ले लेता है, तो मैं उससे पूछूंगी कि जैसे मैं अपनी जॉब को कैसे बना सकती हूँ। अब जो आपने इस आयत में से सीखा होगा आप वो उसमें से रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे और फिर लिखेंगे। फिर जो है नस्ताइन, मैं अल्लाह ताला से कितनी मदद मांगती हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमें कोई मसला आता है तो हम क्या करते हैं, हम लोगों की तरफ भागते हैं, हम लोगों से पूछते हैं। हमारे जहन में पहले ये ख्याल नहीं आता कि हम अल्लाह ताला से मांगे। नो डाउट कि हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एट द एंड ज़रिया तो लोग ही बनते हैं ना। लेकिन जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते बना देते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से कितनी मदद मांगती हूँ। या फिर मैं मज़ीद मांगना कैसे शुरू कर सकती हूँ। और भी जितने भी सवाल आपके जहन में आते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, जो एट द एंड में आपको एक चीज़ बहुत मज़े वाली इस आयत की बताने वाली थी। मैंने कुछ अर्सा पहले जब मैं तदब्बुर कोर्स में थी तो हमने पढ़ी थी कि सूरत अल-फातिहा में एक बुक है, ये फ़िक़ुल कुलूब, मैं अक्सर उसका नाम लेती हूँ, ये एक अरबिक की बुक है। तो उसमें राइटर बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि इय्याका नअबुदु, जब हम कहते हैं ना कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो ये क्या है, फदवाउ मर्जुर रिया, कि ये रियाकारी की मर्ज की दुआ है। कि जब हम समझ लेते हैं रियाकारी क्या होता है, हम शो ऑफ करते हैं, तो जब हम ये समझ लेते हैं कि खास अल्लाह के लिए ही इबादत है, तो रियाकारी के जो है वो रियाकारी का जो ट्रैप होता है उससे हम निकल जाते हैं, शो ऑफ का जो ट्रैप होता है उससे हम निकल जाते हैं। जब हमें पता चल गया कि हमने हर काम करना ही अल्लाह ताला के लिए है, तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा, किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, किसी को फ़ायदा तो हम देना चाहते हैं, लेकिन वो फ़ायदा जब हम उसको दे रहे हैं, कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। तो इय्याका नअबुदु जब हम जहन में रखेंगे, मैं जब भी सूरत अल-फातिहा नमाज में पढ़ती हूँ तो मैं अपने बैक ऑफ द माइंड में ये दो चीज़ें हमेशा रखती हूँ कि अल्लाह ताला मैं सिर्फ आपकी इबादत कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, तो ये मुझे शो ऑफ करने से बचा लेता है। तो ये चीज़ मैं अपने माइंड में रखती हूँ। व इय्याका नस्ताईन, और हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। तो ये क्या है, वदवाउ मर्जुल किबर, कि ये किबर के मर्ज की, तकब्बुर के मर्ज की दवा है।
कि अगर हम सोचें हम हमें किसी से मांगना बुरा तब कब लगता है, जब हम अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझते हैं, हमें लगता है कि मेरे पास तो हर चीज़ है, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं है। या समटाइम्स हमें लगता है कि मैं तो हर चीज़ खुद ही कर सकती हूँ। जैसे आजकल की जो हमारी टॉक्सिक एक सेल्फ लव हमें बताया जाता है कि आप इनफ हैं, आप हर काम कर सकते हैं, लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इतने वो इंडिपेंडेंट और अपने आप को कोई चीज़ समझने लग जाते हैं ना, एक तोप चीज़ समझने लग जाते हैं कि हमें लगता है हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये जो इय्याक नस्तईन है, ये हमारी हेल्पलेसनेस दिखाता है कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, हम कोई चीज़ नहीं है। हम जितने मर्जी प्लान्स कर लें, हम जो मर्जी कर लें, अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि हमें यहाँ से दो ट्रीटमेंट हमें पता चले हैं, ख़ास तौर पे शो ऑफ के लिए जिन लोगों को शो ऑफ की बीमारी होती है वो ये जहन में रखें, इय्याका नअबुदु। और जिन लोगों को कुछ अपने आप को एरोगेंस जो है, जिन लोगों में या फिर इसको हम उर्दू में किबर कहते हैं, जो अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, तो आप अपने आप को बार बार याद दिलाएं व इय्याका नस्तईन कि हम कितने हेल्पलेस हैं, हमें अल्लाह ताला की इतनी मदद चाहिए। तो ये बेसिक थी। ये वीडियो इससे भी लंबी जा सकती है लेकिन मैं इसे लंबी करूँगी नहीं। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि नेक्स्ट वीक से नहीं, नेक्स्ट थर्सडे से हमारी क्लास शुरू हो रही है। सूरह लुक़मान हम पढ़ा रहे हैं। पहले मैं सूरह मुल्क पढ़ा रही थी और उसकी जो क्लासेस हैं सारी वो लाइव सेशंस भी आपको मिल जाएंगी। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम। और थर्सडे को, एवरी थर्सडे मैं एक वीडियो अपलोड किया करूँगी और उसमें इस तरह से मैं लिख के नहीं बताऊँगी बल्कि मैं आपको समझाया करूँगी। जिस तरह से एक तफसीर बताते हैं, एक्सप्लेनेशन बताते हैं, उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने नोट्स ले सकते हैं। और मेरा एक ईमेल एड्रेस है aimenspeaks, बाय द वे मेरा नाम एमन है @gmail.com। आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है, हम उन नोट्स को रिव्यू करते हैं, मैं और मेरी टीम, और फिर उसके बाद हम उसको व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं और हम उसका डाटा भी रखते हैं कि आपने कितनी क्लासेस ली, यानी एक तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपकी। और फिर एट द एंड हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कुछ गिफ्ट्स भी भेजें जिनको हम भेज सकते हैं, ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान से हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा, और आप बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो नीचे दे दूँगी, लेकिन उससे पहले लाजमी जो है वो सूरह मुल्क की क्लासेस देखिए और जो कुरान जर्नलिंग की पार्ट 1 की वीडियो है वो मैं इसको यहाँ पे शो कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। और जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं जल्दी नेक्स्ट अगली वीडियोस में आऊँगी। और मुझे ये बेहतर लगा आज थोड़ा सा स्लो से स्टार्ट लेना गाउन पहन के, और वेल करने में थोड़ा एक होता है कि ज़्यादा पुश करना पड़ता है, तो मैंने कहा कि थोड़ा स्लो से स्टार्ट ले लो। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे, मुझे मेल्स भेजी और उनका बहुत फ़ायदा भी हुआ, उन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट भी किया। ऑल्दो कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, लेकिन आपको हर टाइम पे रिमाइंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ासतौर पे जब आप ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं तो शैतान आपके जहन में डालता है कि आप यार तुम क्या कर रही हो, मतलब क्या कर रही हो, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर क्या होता है कि हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उन आप लोगों के मैसेजेस ने और इन चीज़ों ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बहुत अच्छी एबिलिटी दी है, ख़ास तौर पे समझाने की, पढ़ाने की। आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है और ये एक प्रिविलेज है और ख़ास तौर पे ये मेरे पास एक ब्लेसिंग है और उसको मैं ज़ाया नहीं करना चाहती कभी भी। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि मैं लोगों के लिए खैर का बाइस बनूँ और मैं चीज़ें सीखूँ और मैं सिखाऊँ इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।